ये लोग बेरोजगारी नहीं हटाएंगे, ये लोग बेरोजगारों को हटाएंगे, ये लोग गरीबी नहीं हटाएंगे, ये लोग गरीबों को हटाएंगे। हिंदू नहीं, भारत खतरे में है, भुखमरी से खतरे में है, बेरोजगारी से खतरे में है, गरीबी से खतरे में है। इस बानू के केस में देखो क्या हुआ, 11 अपराधी जो उसी के परिवार से मिलते जुलते थे, जिनको वो चचा चचा बुलाती थी, माँ के सामने बेटी का रेप कर दिया, बेटी के सामने माँ का रेप कर दिया और बेटी का रेप करते करते बच्चों को मार दिया। ऐसे दहशती दरिंदे इस पार्टी के चुनिंदा सपोर्टर है, कार्यकर्ता है और उनको ब्राह्मण होने के नाते छूट दी गई। 22 करोड़ ने अप्लाई किया पिछले 8 सालों में सिर्फ केंद्र सरकार में और सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरी मिली है। मतलब जब 1000 लोगों ने, युवाओं ने पिछले 8 साल में केंद्र सरकार में नौकरी के लिए अप्लाई किया, 3 लोगों को रोजगार मिला है। देखिए आज जंतर मंतर में हजारों की तादाद में युवा देश के हर कोने, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र तक आज यहाँ पे आए हैं। कहाँ है मेरा रोजगार, मोदी सरकार जवाब दो के प्रश्न के साथ। और हमारा इसके साथ नारा है, हर हाथ को रोजगार दो। देखिए बेरोजगारी का जो आलम है कोविड से पहले भी बहुत ही खराब था, ठीक है, और कोविड के चलते चलते ये और खराब हो गया है। मोदी जी जब 2019 में आए थे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे बोल के आए थे। अभी भी जब रिपोर्टर हमसे सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं क्या पता शायद अगले साल दे दे, उम्मीद तो रख सकते हैं। ये लोग बेरोजगारी नहीं हटाएंगे, ये लोग बेरोजगारों को हटाएंगे, ये लोग गरीबी नहीं हटाएंगे, ये लोग गरीबों को हटाएंगे। इस बानू के केस में देखो क्या हुआ, 11 अपराधी जो उसी के परिवार से मिलते जुलते थे, जिनको वो चचा चचा बुलाती थी, माँ के सामने बेटी का रेप कर दिया, बेटी के सामने माँ का रेप कर दिया और बेटी का रेप करते करते बच्चों को मार दिया। ऐसे दहशती दरिंदे इस पार्टी के चुनिंदा सपोर्टर है, कार्यकर्ता है और उनको ब्राह्मण होने के नाते छूट दी गई। गृह मंत्रालय के आर्डर से छूट दी गई। तो तुमको क्या लगता है ये जनता देखती है और वो इसको सपोर्ट करती है? नहीं, हमारा टाइम आएगा और जब हमारा टाइम आएगा ना, हम कोई एक्सक्यूज नहीं बनाएंगे। अगर अन्याय होता तो स्मृति ईरानी सबसे पहले सड़क पर आती। कुछ गलती नहीं हुआ वहाँ पे, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ा गया है, ऐसा कुछ थोड़ी हुआ। देखिए आप है ना, ये जो बेटिंग वाले क्वेश्चंस पूछते हैं ना, इससे हम एक डिसेंट कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते। मैडम ये जो नहीं, आप रिटोरिकली बोल रहे हैं, आप सार्काज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो लड़ाई है, इतनी महत्वपूर्ण लड़ाई है, इसमें आप है ना सार्काज्म को मत लाइए सर। लेकिन मैडम ये है ना इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इतना संगीन मुद्दा है, ठीक है। ये है ना जो टोन है ना, ये बदलना पड़ेगा। आप भी यही बोलते होंगे ना, मेरे दर्शक चाहते हैं ये। आपका दर्शक ये नहीं चाहता, आपका दर्शक प्रॉब्लम जानता है, वो सॉल्यूशन चाहता है। और सॉल्यूशन क्या है? आपने पूछा हमारी मांगे क्या है? नहीं, स्मृति ईरानी ने तो कुछ कहा नहीं, ये तो कोई गलत केस नहीं है। ये कैसे सवाल है? हमने हर राज्य में RTI करके ये आंकड़े निकाले हैं कि राज्य स्तर पे कितने पद खाली है। खाली की बात कर रही हूँ, जो काम इन्होंने खत्म किया है। जैसे अभी देखिए रेलवेज में 90,000 नौकरियां हैं, सिर्फ लाखों की तादाद में हुआ करते थे, ठीक है। तो अभी जो वैकेंसीज है उसको अगर देखो तो पूरे देश में राज्य और केंद्र सरकार को मिला के राज्यों में 30 करोड़ और केंद्र में 30 करोड़ खाली सीटें हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीटें काफ़ी है। जो रोजगार इन्होंने खत्म किया है उसको काट कूट के 60 लाख पद खाली है। ये जो आप आंकड़े बता रहे हो, 22 करोड़ ने अप्लाई किया, ये सिर्फ 22 करोड़ ने अप्लाई किया है 8 सालों में। हाँ, 22 करोड़ ने अप्लाई किया पिछले 8 सालों में सिर्फ केंद्र सरकार में और सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरी मिली है। मतलब जब 1000 लोगों ने, युवाओं ने पिछले 8 साल में केंद्र सरकार में नौकरी के लिए अप्लाई किया, 3 लोगों को रोजगार मिला है। 1000 लोगों ने अप्लाई किया, उन्होंने तो फॉर्म में ही ज्यादा पैसे बना लिए होंगे जितना उन्होंने रोजगार उत्पन्न किया है। समझ रहे हो ना? अच्छा, दिल्ली में रहते हैं ये लोग, तो क्या केजरीवाल सरकार से भी डिमांड है या सिर्फ केंद्र? हमने 15 सितंबर को यही कैंपेन के तहत हमारे राज्य सरकार से भी मांगे की थी। देखिए श्रम जो है कंकरेंट लिस्ट पे है, बेरोजगारी भत्ता हमारी दिल्ली सरकार भी बना सकती है। केजरीवाल जी गुजरात, उत्तराखंड गए थे, गुजरात जा रहे हैं, गोवा गए थे, वहाँ के युवाओं को 5-5 हज़ार रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे बोला था उन्होंने। यहाँ के युवाओं का क्या? हमने तो आपको वोट दिया है। हम में से कई लोग हैं जो कुछ साल पहले उनके कैंपेन में जाते थे। यहाँ पे इतने सारे ऑटो वाले भाई हैं, कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं, जिन्होंने उनकी रैलियों में उनके लिए काम किया है। इन्हीं के बच्चों ने उनके पर्चे बांटे हैं और इनको ये कहते हैं कि जी भाजपा हमें दिल्ली में काम करने नहीं दे रही। आप आंदोलन के तहत सरकार बने थे आम आदमी पार्टी वाले, तो अब जब आपको अपने ही राज्य में काम करने नहीं दिया जा रहा है
क्यों नहीं आ रहे आप सड़कों पे? हम जुड़ेंगे आपके साथ, लेकिन जब इनको सीट मिल जाती है, जब इनको सत्ता मिल जाती है, तब इनको जनता के मुद्दे नहीं दिखते, तब इनको सिर्फ एक्सक्यूजेस बनाने आते हैं। आप प्रयत्न कीजिए, आप प्रयास कीजिए, परमात्मा आपके साथ है। परमात्मा के साथ जाना होता तो हम वोट क्यों देते? अपने अधिकारों के लिए तो वोट दे रहे हैं, अपने मुद्दों के लिए तो वोट दे रहे हैं हम। कह रहे हालात सुधर जाएंगे अगर जो करेंसी है उसमें गणेश की लक्ष्मी फोटो लगा केजरीवाल का बयान नोट जो है वो कमजोर पड़ रहा है। आप देखिए, चाहे भाजपा हो, चाहे केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार हो, ये अतर्क में और अवैज्ञानिक सोच में एक दूसरे से लड़ने में कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, सबको पता है कि इससे कुछ नहीं होगा, सबको पता है, लेकिन क्योंकि ये मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि 8 का 8 घंटे टीवी चैनल पे लोग बस इन बेतुकी बातों पे बहस करते रहे और उस बहस का कोई निष्कर्ष ना निकले और जनता जो है वो और भी एलिनेटेड हो जाए। बोले क्या फर्क पड़ता है जी, एक दिन वो आएगा कि हम वोट देना बंद कर देंगे क्योंकि हम सोचेंगे कि क्या ही फायदा। और यही चाहते हैं वो लोग, ये चाहते हैं कि जिन लोगों को दिक्कतें आ रही है उनका इस राजनीतिक व्यवस्था से विश्वास ही उठ जाए, ताकि वो जो मनमर्जी करना चाहते हैं वो करे। और यही भारत की जनवादी नौजवान सभा खड़ी है और कह रही है, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए रोजगार। 1980 से आज हमारा स्थापना दिवस है। 1980 में हमने लुधियाने में अपना पहला कॉन्फ्रेंस किया था और सबके लिए शिक्षा और सबके लिए रोजगार का नारा लेके हम स्थानीय मुद्दों पे काम करते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों पे काम करते हैं। मुद्दों से तो बात नहीं करती, वो तो नए नए मुद्दे ले आती है। वो मदरसे के सर्वे अभी दिखा रहे हैं। आप तो मीडिया से ही हो ना। देखिए साथियों, हमारी मीडिया में नहीं होती। आप अलग नहीं हो, आप समाज के हिस्सा हो। ये सारे साथी जो है हम सब एक हैं, ठीक है। हम में शायद कोई शिक्षा का या हम कहाँ पे पैदा हुए हैं इसका अंतर होगा। हम सब गधा मजदूरी करते हैं, हम वेतन गुलामी करते हैं, हम सबके दिन रोजगार में दिक्कतें आ रही हैं। आपके यहाँ ठेकाकरण हो रहा है, इनके यहाँ काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। मैं खुद आईटी इंडस्ट्री में काम करती हूँ और हमारे यहाँ अभी सब फ्रीलांस में होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे हक से हमें वंचित रखना चाहते हैं। जिस हक की लड़ाई मजदूरों ने 100-200 साल संघर्ष करके खून बहा के एक संडे 200 साल के संघर्ष के बाद पूरे दुनिया में मिला, और आज यहाँ पे कौन एक संडे बिताता है? आपको मिलता है संडे? नहीं। आपको मिलता है संडे? नहीं। आपको मिलता है संडे? किसी को यहाँ पे एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिलती है। क्या है ये आधुनिक दौर? क्या ये विकास है कि हमें एक दिन आराम का भी नाम लेकिन नहीं? क्या जनता इन मुद्दों पे वोट देती है क्या? क्यों? आज तक जनता ने ये मुद्दे मांगे, बेरोजगारी पे, देखो, महंगाई पे वोट दिया कभी? जनता है ना, कोई अलग इंसान नहीं है। जनता आप है, जनता ये है, जनता ये है, जनता ये है। मेजॉरिटी लोगों की बात कर रहा जनता हूं मैं हूँ, बात मेजॉरिटी की नहीं है। हाँ। हमारे देश में है ना, हम सोचते हैं कि मेजॉरिटी है ना कोई एक चीज है जो तमाम जो भाजपा आरएसएस। आप आज जमीन पे उतर के देखिए, किसी से भी पूछिए मंदिर मस्जिद चाहिए कि स्कूल अस्पताल चाहिए, वो क्या बोलेंगे? मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, स्कूल अस्पताल। वोट देंगे मंदिर पे नहीं। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे ही पड़ोसी आके तुम्हारे घर को जला देते हैं तो आसपास में चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो ये नहीं देखेगा कि धर्म क्या है, वो डर के अंदर बैठ जाएगा। समझ रहे हो? ये जो नफरत की राजनीति है, ये जो डर की राजनीति है, इसमें कोई बहुमत सहायता नहीं है लोगों की। तो ये गलत फहमी है और आप ये गलत कह रहे हो कि बहुमत चाहती है मंदिर मस्जिद। बहुमत जिंदा रहना चाहती है, बहुमत जल के नहीं मरना चाहती है, और इसी कारण वो चुप है। लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। ये सरकारें और इनकी नीतियां ही वो परिस्थितियां पैदा करते हैं जो हमें क्रांति की ओर ले जाता है, और वो ही आज हो रहा है साथियों। हिंदू खतरे में है ना? हिंदू नहीं, भारत खतरे में है। भुखमरी से खतरे में है, बेरोजगारी से खतरे में है, गरीबी में से खतरे में है। किसी के एजेंडे में आज तक किसी ने कहा है हम गरीबी हटाएंगे? नहीं। ये तो झांकी है, वो मंदिर बाकी है, और हम ऐसे ताली बजाते रहते हैं। ठीक है, मैं आज सबको बोल रही हूँ, आपको भी बोल रही हूँ मीडिया वालों, ठीक है। हमें है ना अलग करने वाली चीजें, बांटने वाली चीजें हजारों है, लेकिन हम सबको जोड़ने वाली चीज एक है कि हम सब मेहनत की कमाई से खाते हैं, और हमें या तो मेहनत की पूरी लागत नहीं देते हैं, हमें सामाजिक सुरक्षा नहीं देते हैं। आपका मुद्दा, मेरा मुद्दा, इनका मुद्दा कुछ अलग नहीं है। हम सबको चाहिए कि हमें अपने मेहनत के मुताबिक जीवन यापन के लिए महंगाई के अनुसार सामाजिक वेतन मिले, सामाजिक सुरक्षा मिले, और यही लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है। कोई लड़ाई महत्व नहीं रखती है,
आपको लगता है कि सरकार सुनेगी आपकी बातें? वो नहीं सुनेगी, हम उनको सुनने में मजबूर करेंगे। ठीक है।